अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बेनिफिट्स क्लेम करते हैं या बेनिफिट्स अप्लाई किए होते हैं या बेनिफिट्स को अप्लाई करना चाहते हैं और उनके हेल्थ के इश्यूज होते हैं उनके लिए। सेकंड ये है कि जो लोग ख़ासकर ये जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, फियांसे वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो उनके लिए जो है पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है पिप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पिप है पेमेंट जो है उसमें बहुत सी चेंजेस जो हैं वो होने को जा रही हैं जी वेरी सून। और इसको ये कहा जाता है कि ये बिगेस्ट शेकअप जो है वो होगा वेलफेयर सिस्टम जो है यूके का उसमें। और एक तो हम इस पे बात करेंगे ये जो पिप जो है वो है क्या, लेकिन बहुत से लोग जो हैं उनकी अगर हेल्थ के ऐसे इश्यूज हैं और अगर उन्होंने अभी तक अपना जो पिप है पर्सनल इंडिपेंडेंस अगर पेमेंट जो है वो अप्लाई नहीं किया हुआ तो स्टिल जो है वो ऑब्वियसली वो अप्लाई कर सकते होते हैं। और एक तो मैं ये बताता जाऊं कि हम लोग जो है डायरेक्टली पिप को डील नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ने पिप जो है पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है या अपना जो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस है अगर वो आपने एप्लीकेशन फाइल की होती है और अगर आपकी उसमें रिजेक्शन आ जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है, और अगर आप पिप की या डीएलए की अपील पे जाना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपील और ट्राइब्यूनल के लिए जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। अच्छा, अब उसमें ये जो DWP है, DWP होता है जी डिपार्टमेंट फॉर वर्क्स एंड जो पेंशंस है, DWP उसको कहा जाता है। ये एक डिपार्टमेंट है यूके का जो कि इस तरह की जो पेमेंट्स होती हैं जिसको पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है वो हो या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस हो, ये जो DWP डिपार्टमेंट के अंडर जो है ये पेमेंट्स आ जाती हैं। सो अगर हम करंट लॉ की बात करते हैं सो उसमें जो DWP का प्लानिंग जो है टू चेंज अ रूल फॉर पिप जो है, सो उनकी प्लानिंग ये है कि पिप के रूल्स में जो है चेंजेस की जाएं। उसकी चेंजेस की वजह क्या है वो मैं बाद में आपको बताता हूं, लेकिन उसमें जो इसका जो लिस्ट ऑफ DWP पिप क्राइटेरिया है, यू नीड टू शो टू कीप योर बेनिफिट। एक तो ये है कि अब जिन लोगों को ऑलरेडी पिप की पेमेंट लगी हुई है या जो ऑलरेडी पिप पे लगे हुए हैं उनको भी जो है अपना एक सर्टन लेवल जो है, एक क्राइटेरिया जो है वो अब उनको दिखाना पड़ेगा ताकि वो उनकी पेमेंट जो है वो कंटिन्यू लगी रहे। नंबर एक तो ये है। सेकंड ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अगर तो पिप आपने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है या आपको पिप लगी हुई है, पिप आपको मिल रही है, सो उसमें फर्दर जो न्यू चेंजेस आएंगी अगर आप उनके क्राइटेरिया पे मुकम्मल नहीं उतरेंगे तो वो आपका पिप जो है उसको क्लोज़ कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। सेकंड ये है कि अब जिन लोग नए लोग जब पिप अप्लाई करेंगे उनका एक जो बड़ा सख्त किस्म का क्राइटेरिया होगा वो आपको मुकम्मल करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर इसको कहा जाए तो ओवरऑल जिसको कहेंगे एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया फॉर पिप जो है वो कम्प्लीटली जो है वो चेंज होने को जा रहा है। अब इसमें अगर हम प्रेजेंट इस वक्त राइट नाउ की बात करते हैं, एट प्रेजेंट जो है पेमेंट रेंज फ्रॉम अ वीकली जो है इस वक्त जो स्टैंडर्ड रेट है इस वक्त £72.65 है। मैं चूँकि डायरेक्टली बेनिफिट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए जो है मैं अगर फिगर एग्जैक्ट ना बता सकूँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। मैं सिर्फ जो है इमिग्रेशन लॉयर हूँ, लेकिन हमारा ऑफिस जो है हम लोग बेनिफिट्स की अपील जो है उसको डील करते हैं। लेकिन चूँकि मैं इसको पिप को या डीएलए को इसलिए डील करता होता हूँ चूँकि मैं स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो मेरे क्लाइंट्स जब मुझसे करवाते हैं तो वहाँ पे बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो पिप पे होते हैं या डीएलए पे होते हैं। और चूँकि जो बंदा पिप पे हो या डीएलए पे हो तो वो एग्जेम्प्टेड होता है राइट नो, जो £29,000 का थ्रेश होल्ड है जब आपने स्पाउस का वीज़ा लेना होता है। लेकिन अगर आप पिप की पेमेंट पे हैं या डीएलए की पेमेंट पे हैं सो देन यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, ये जो पेमेंट है £29,000 का थ्रेश होल्ड है, आप एग्जेम्प्टेड हैं। दैट्स वाई ये जो पिप और डीएलए जो है ये बड़ा मैटर करता है। और अब जो करंट रेट है दैट्स £72.65 जो है, लेकिन जब हम उसके इन्हांस्ड रेट जिसको कहेंगे जो ज़्यादा रेट जो होता है वो होता है जिसमें आपकी जो हेल्थ की कंडीशन जो होती है वो सीवियर किस्म की होती है। सो देन द क्राइटेरिया इज़ वो जो मिलता है आपको बेनिफिट वीकली जो है वो £108.55 है, £108.55 जो है। सो
ऑब्वियसली इसी तरह जो है ये जो माइनर किस्म की हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं या उसमें सिवियरिटी जो है वो आ जाती है, वो भी ऑब्वियसली वो डिपेंड कर रही होती है। जैसे 28.70 टू अप टू जो है 75.75 जो है वो, जैसे जिनको मोबिलिटी नीड्स होती है या बाकी इस तरह की जो चीज़ें जो वो आ जाती हैं। सो अब हम मैं एक्चुअल जो इस पे पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ, ना कि रेट्स की बात करना चाह रहा हूँ। पॉइंट आपको ये देना चाह रहा हूँ कि जो अब इनका आइंदा से जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। सो एक तो इसकी सख्ती की वजह मैं आपको बताता जाऊँ कि वाई दो जो गवर्नमेंट जो है ये बहुत सा मीडिया बड़ा नेगेटिव बात का आता, मीडिया तो नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर चंद लोग जो हैं वो बात का बड़ी नेगेटिव कंपेन करते हैं कि जी के गवर्नमेंट जो है आपके बेनिफिट्स बंद करने जा रही है। नो, नॉट एट ऑल। कोई गवर्नमेंट जो है आपके बेनिफिट्स बंद करने नहीं जा रही। क्या पिप को बंद करने जा रहे हैं? नो। कोई पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट को बंद नहीं किया जा रहा है, ना डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस को क्लोज किया जा रहा है, किसी तरह के कोई बेनिफिट्स बंद नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये क्यों चीज़ें गर्दिश में हैं, क्यों मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह की सामने आ रही हैं? द रीज़न क्या है इसके पीछे? द रीज़न इज़ कि इस वक्त जो है जो लास्ट, अगर हम पिछले 3 से 4 साल या 2 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो एट द टाइम 3 मिलियन जो है, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 3 मिलियन की अगर हम बात करें तो 30 लाख जो है, 3 मिलियन पीपल जो थे वो पिप के ऊपर हैं। और इसके ऊपर आप हैरान होंगे कि इसके ऊपर जो पब्लिक कह लीजिए या जो टैक्स पेयर की जो इनकम है या ये DWP जो है जो पेमेंट कर रहा है वो है जी, वो थी एक्चुअली 21.8 बिलियन जो है वो पे किया जा रहा है 3 मिलियन पीपल को। लेकिन इसकी आप देखिए कि कुछ टाइम में जो है ये पिप इतनी आसान भी हो गई, लोगों ने, बहुत लोग पिप पे भी आ गए और इस सिस्टम को इतना अब्यूज़ किया गया है। बहुत से लोग वो हेल्थ में, मैं कहता हूँ जो मेरे के बंदे ने चुक के कंध के नाल घुमा के मार लें कि इतने इतने हेल्थी, सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं, लेकिन वो पिप ले रहे हैं जी। और बहुत से लोग जो हैं वो कोई डिसेबिलिटी नहीं, कादी डिसेबिलिटी, ये 4 बीवियां रखियां ने तो कहते जी असी डिसेबल हैं, कादे तुसी डिसेबल हो। सो कई लोग ऐसे डिसेबिलिटी शो करके वो भी डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, अब अगर मैं जो है बात भी और तरफ निकल जाएगी और वो बात का तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, जज्बाती बंदा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पहुँचने के बाद यूके में रहते हुए जो हैं, जैसे स्पाउस वीज़ा पे लोग आए, वो बाद में डिसेबिलिटी पे आ गए, उनको बेनिफिट्स जो हैं वो बड़े मुश्किल से बाज़ मिलते हैं। बहुत से लोग जो हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ पे हैं या बाकियों पे हैं, उनको तो बेनिफिट्स नो कॉस्ट टू पब्लिक फ़ंड, वो बेनिफिट्स से नेड़े तेड़े भी उनको नहीं आने जाने देते। बहुत से ऐसे लोग इस वक्त पॉवर्टी की लाइन, गुर्बत से बहुत नीचे हैं, जॉब्स के इश्यूज़, बाकी इश्यूज़। लेकिन जो चक्करबाज लोग हैं, बाज़ मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग जो हैं ये सचमुच में एलिजिबल हैं और यही गवर्नमेंट का प्लान है कि जो एलिजिबिलिटी जिनकी बनती है उनको बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएं। सो करंट अगर हम राइट नो अभी की हम बात करें तो उसमें 4.2 मिलियन जो हैं, अब ये कितना 42 लाख बन जाता जी। 4.2 मिलियन की बात कर रहा हूँ, बिलियन नहीं। 4.2 मिलियन पीपल जो हैं वो इस वक्त जो है ये पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है वो ले रहे हैं। और इसके ऊपर आप कॉस्ट आप जानते हैं कितनी है? द कॉस्ट इज 34.1 बिलियन जो है, 34.1 बिलियन जो है ये पेमेंट जो है पिप की जा रही है। सो इसी वजह से गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करने जा रही, इसको सिस्टम को इस तरीके से चेंज करना चाह रही है कि ओनली एलिजिबल लोग जो हैं उनको ये इस तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएं। अब देखना क्या है, ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं जिसको गवर्नमेंट जो है अभी टैकल करना चाहती है कि ताकि इसी के ऊपर रहते हुए जो है हम एलिजिबल लोगों को बेनिफिट्स दे सकें। नंबर 1, लॉन्ग टर्म कंडीशन जो है, सो ऐसी आपकी हेल्थ की कंडीशन जो कि रिकवरेबल नहीं है और ये आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो है आपकी हेल्थ की कंडीशन ख़राब है कि जी कि आपको यू नीड अ डेली केयर जो है, सो उसमें वो आ जाता। आपकी डिसेबिलिटी की कंडीशन ऐसी है कि यू नीड अ डेली केयर जो है, आपको उठने में बैठने में आपको बहुत मुश्किल हो रही है। अब पहले का क्राइटेरिया या अभी का जो क्राइटेरिया है, जैसे अब इसमें एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो मैं इनके रूल्स और जो इनकी पॉलिसीज़ जो हैं उसको मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा जी कि अनएबल टू प्रिपेयर अ मील जो है कि आपको उठ के खाना पकाने में दिक्कत आती है, तो वो लोग जो हैं वो
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਂਡੀ नहीं पकानी, रोटी नहीं पकानी खावन वास्ते। सो वो उसको नहीं कहेंगे हम पर्सनल इंडिपेंडेंस उन्होंने मिले। सो एक टेक्निकली तौर पे इनका ये जो राइट नो ये है कि अगर आप उठ के अपनी कुकिंग नहीं कर सकते, आपको पकाने में चूँकि बीमारी की कंडीशन ऐसी है, हाथ पांव कांप रहे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं कि आप कुकिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है वो ले रहे हैं। लेकिन अभी इस क्राइटेरिया को चेंज इस कंडीशन में किया जा रहा है कि आप उठ के कुकिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उठ के आप माइक्रोवेव में अपनी चीज़ें जो है वो गर्म करके खा सकते हैं। सो दैट्स मीन कि ये वाला पॉइंट जो है ये माइनस हो जाएगा। अब जो है इस तरह की कंडीशन वालों को पिप जो है वो नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है जी ये एक पॉइंट और था कि खाना खाने में दिक्कत है जी, कि मतलब खा नहीं सकते, हाथ कांप रहे हैं यूँ करके, या खाया नहीं जा रहा, या आपको बड़ी मुश्किल से जो है अंदर खाना जो है वो खाने में आ रही है। सो उसको भी जो है चेंजेस उसमें भी की जा रही हैं कि मे बी उसको जो है कोई किसी और तरीके से जो है उसको वो मैनेज करें। अब जो मेन जो पॉइंट ये पॉइंट भी अब आ रहा है जो उसमें कि ये सफिशेंट वो कहते हैं जी ये ग्राउंड्स नहीं है। फिर उसके बाद आ रहा है वॉशिंग एंड बाथिंग, जो है कि आपको उठ के कोई कपड़े धोने में या वॉश करने में या बाथ करने में या शावर लेने में जो है वो दिक्कत आ रही है। ये इसको भी करंटली जो था पिप पे लिया जा रहा है, लेकिन इसको भी जो है वो चेंज लग रहा है कि इसमें भी सारी चीज़ों को चेंजेस करेंगे। सो टेक्निकली मेन मोटिव उसका ये आ रहा है कि नीड्स असिस्टेंट टू वॉश देयर बॉडी जो है, और प्लस जो है टॉयलेट उठने बैठने में या कोई सारी इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं। फिर उसके बाद जो है कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें कि बाज़ लोगों को सुनने में जो है वो दिक्कत आती है या बाज़ का जो है बोलने में दिक्कत आती है, तो ये तमाम चीज़ों को भी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी को जो है हम ये पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट में रखें। लेकिन इन शॉर्ट आज की इस वीडियो का मकसद ये है, दो चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो ये है कि पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट में जो है अब एक नया क्वेश्चन जो है वो भेजा जाएगा और उसमें बहुत सी चीज़ों को जो है वो असेस किया जाएगा कि आर यू एलिजिबल फॉर जो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है या नहीं, या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस का आर यू एलिजिबल और नॉट जो है वो आएगा, और कहाँ तक की ये डिसेबिलिटी है, कहाँ तक की ये पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट आपको मिलनी चाहिए। और जिन लोगों की पुरानी काफ़ी अरसे से कंटिन्यूसली ऐसे चलती आ रही हैं, सो उसका ये है कि उनकी दोबारा से असेसमेंट की जाए, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग जो हैं हेल्थ से रिकवर हो चुके हों, या बहुत से लोग जो हैं उनकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा हो सकता है बिगड़ गई हो। और आखिरी पॉइंट इसमें मैं ये करना चाहूँगा कि शायद इसका जो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट है उसका ये DLA का जो है ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से भी उस पर भी फ़र्क पड़े कि जी कि एक शख्स जो है वो उसकी मेंटली हालत या बाकी इस तरह की चीज़ों की काफ़ी सीवियर कंडीशन है, तो क्या उसको वाकई एक पार्टनर की ज़रूरत है। तो शायद उसका ये है कि अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि क्या उनको वीज़ा आसानी से दिया जाए उनके पार्टनर को, या वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनको उस तरफ ना लेके जाया जाए और उनको यहाँ पे जो है उनको एक्चुअल हेल्थ की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, या उनको पार्टनर की ज़रूरत है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिबेट में आगे फर्दर आएंगी, जो आएंगी उसके ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे। मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। और हम लोग जो है मैं फ़ोन एडवाइस की भी और ऑफिस मुलाकात की भी फ़ीस चार्ज करता हूँ। और दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, शुक्रिया, बाय फॉर नाउ।